वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूल सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन था उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे फ्यूल सेल हमारा वर्क करेगा और उस फ्यूल सेल में कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या क्या होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाइज अगर आपसे बात किया जाए तो फ्यूल सेल में आपका क्या होता है कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, बाकी लोड होता है ना। यही चीज़ होता है, उसके बारे में आपको मैंने बता भी दिया है। और कंप्लीट फ्यूल सेल जो हमारा होगा वो किस प्रकार से वर्क करेगा उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट जो है फ्यूल सेल का उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या होता था हमारा कि हाइड्रोजन को आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड के साइड से पास कराते थे, है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड से आप पास कराते थे। हाइड्रोजन जो है हमारा स्प्लिट होता था टू में, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस का निगेटिव में, या आप कह सकते हैं सॉरी हाइड्रोजन प्लस मतलब प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, स्प्लिट होता था। अब जो प्रोटॉन था वह हमारा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा क्या होता था, पास कर जाता था, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वह जो कैथोड लगाए हुए थे या जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था ना, हाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो था उससे आपका क्या होता था, लोड के थ्रू पास कर जाता था, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहला रहा था। और फिर हमारा लास्टली जहाँ पे आपका कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था मतलब कि कैथोड था, वहाँ पे आके वो मिल जा रहा था। और फाइनली हमें उस एंड से जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस एंड से आप क्या कर रहे थे कि ऑक्सीजन या एयर को पास करवा रहे थे, और फिर बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर मिल रहा था। तो ये आपका क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, फ्यूल सेल का। उस चीज़ को हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे आप लिखिएगा एग्जाम में अगर आ जाता है तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड था, ठीक है। एक का नाम क्या था, एनोड, और दूसरा का क्या था, कैथोड। यही था ना सर, एक एनोड और दूसरा कैथोड। नेम्ड एज एनोड एंड कैथोड। नेक्स्ट में था प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटॉन को एक्सचेंज करता था, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। एंड फ्यूल के तौर पे मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें फ्यूल के जैसा कौन वर्क करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि ये फ्यूल रखता है, फ्यूल में मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर ये एनोड और कैथोड रखता है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। ध्यान रखिएगा, एनोड हमारा यहाँ नेगेटिव चार्जेज होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हो गया। और एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। अब आ गया ये लास्ट लेक्चर में ही आपने देख लिया था कि एनोड क्या होता था, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद आपने देखा था कैथोड क्या होता था, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। आप लिखिएगा बट ध्यान रखिएगा, ऐसा छोड़ना होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, आपका इच्छा, मैं देखने तो आऊँगा नहीं, बस मैं मान लिया आपने कि लिख लिया है, ठीक है। अब पता नहीं आप भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ऐसे भी भरोसा है, भरोसा तोड़ोगे या फिर भरोसा बना के रखोगे, इवन आई डोंट नो, ठीक है। मैं देखने भी नहीं आऊँगा, बट उम्मीद रहता है कि आप लोग लिख लिए होंगे। ना लिखे तो फिर नुकसान आप ही का है सर, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जब नहीं समझ में आएगा, लास्ट में जब बड़ा सा हो जाएगा आपका कॉपी, 150 पेजेस 200 पेजेस का हो जाएगा, उस टाइम में जब आप खोजने लगोगे कि अरे यार यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, क्या लिखा होगा, तो नहीं मिलेगा सर, ठीक है। इसलिए अभी वक्त है, समय है, तो उस समय का यूटिलाइज़ कीजिए और यहाँ पर आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका इच्छा, आप तो है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। क्लियर। ये हो गया प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए मैंने बोला था ये हर्ट होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन क्या होता है, एक हर्ट होता है, मतलब जो फ्यूल सेल है उसका हर्ट है, वही चीज़ मैंने लिखा है। इट इज़ द हर्ट ऑफ द फ्यूल सेल। क्या है, इट इज़ द हर्ट ऑफ द सेल, या फ्यूल सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए हर्ट ऑफ द फ्यूल सेल। इट अलाउज ओनली प्रोटॉन टू पास थ्रू इट। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही, सॉरी प्रोटॉन को ही अलाउ करता है पास करने के लिए अपने थ्रू, है ना। वाइल एज इलेक्ट्रॉन्स आर ब्लॉक्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन जो है उसको यह अलाउ करता है कि आप पास कर जाइए मेरे थ्रू,
ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पास नहीं करेगा, हम नहीं करने देंगे इलेक्ट्रॉन को पास। क्लियर, यही कहना रहता है किसका, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, ब्लॉक कर दिया, और जो प्रोटॉन था उसको क्या किया, ये पास करने के लिए अलाउ कर दिया। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, होता क्या एक्चुअल में, व्हेन हाइड्रोजन हीट्स दी इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट भी रहता है, मैंने बोला, या तो आप H2SO4 का भी सॉल्यूशन रख सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन रख सकते हो, KOH का भी रख सकते हो, लेकिन वर्क नहीं रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा बनाया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को ये क्या करेगा, कैरी करेगा। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट्स इट स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप टकराएंगे, कुछ यही तो था सर, ध्यान कीजिए आप, ठीक है, कुछ ऐसा था, ये यहाँ से आपने लगा दिया था लोड, है ना, और यहाँ से आप क्या कर रहे थे, पास करवा रहे थे, है ना, यहाँ से आप क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को पास करवा रहे थे। सब भूल जाता है जी तुम लोग, है ना, इधर से O2, इधर से H2O, है ना, इधर से हम हाइड्रोजन को पास करवा रहे थे, यहाँ आके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, टूट रहा था, स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्लस चार्जेस क्या था आपका, फ्लो कर रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो पास कर गया, करंट हो गया, यहाँ के अवशोषित किया, H2O बाय प्रोडक्ट मिला, इधर से हम क्या दे रहे थे, ऑक्सीजन। हिट्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स इट स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। द प्रोटॉन गोज डायरेक्टली इनटू कैथोड साइड वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू ट्रेवल थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोल दिया सर, कि जो प्रोटॉन होगा डायरेक्टली गोज इनटू कैथोड साइड, ये जो आपका क्या था, कैथोड साइड था, तो डायरेक्टली हमारा क्या था, गोज इनटू द कैथोड साइड, कैथोड साइड जा रहा था, ठीक है, डायरेक्टली। और हमारा क्या था, ये जो आपका हाँ इलेक्ट्रॉन्स था उसको क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था, किधर, एक्सटर्नल सर्किट से पास करने के लिए। क्लियर है, यहाँ तक लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें क्या था, और आगे लिख लीजिएगा कि एन इलेक्ट्रोलाइट दैट सेपरेट्स दी टू इलेक्ट्रोड विच फैसिलिटेट्स दी फ्री पासेस ऑफ आयन। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कहने का ये मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस आप कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। वो क्या करता है कि दो इलेक्ट्रोड को अलग करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड है वह क्या करता है, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा कह रहा है, जो कि आयन को पास करा दे, आयन को पास करता है या पास करा दे। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट सेपरेट्स दी टू इलेक्ट्रोड्स which facilitates the free passes of ion. Next, negative electrode is fed with hydrogen and positive electrode is fed with oxygen. ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उस साइड से, जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड इन द सेंस एनोड साइड से आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को पास करवा रहे हैं या हाइड्रोजन को फीड कर रहे हैं। और जो आपका पॉजिटिव साइड है, जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, उस साइड से आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फीड कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय एन एक्सटर्नल सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज। ध्यान से देखिए, आप डायग्राम जो बनाए थे अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, उस डायग्राम में देखिए जो इलेक्ट्रोड है वह दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू, एन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, मतलब लोड लगा के जो आपने ऊपर से कुछ ऐसा कनेक्ट किया है ना, यही आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल सर्किट। ये तो अलग से आपको लगाना पड़ेगा ना, ये तो आपको अटैच नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से कहाँ पे इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या जो आपका सप्लायर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। घर में बल्ब कहाँ लगाना है ये आपको पता रहेगा, दूसरे को पता रहेगा। फ़ैन कहाँ किस पोजीशन पे डालना है ये आपको पता रहेगा, या जो जनरेट कर रहा है वो बताएगा आपको। समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमारा क्या हो गया, जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वह एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इंटर्ड इनटू द फ्यूल सेल। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस किस साइड से इंटर कर रहा है, ठीक है, ऑन दी निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड। ध्यान है, एनोड के साइड से जब हाइड्रोजन गैस इंटर करता है फ्यूल सेल में ऑन दी निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड, दिस गैस इज फोर्स्ड
इनटू या फोर्स्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक बाय प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या होता है कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए हम लोग प्रेशराइज करके मतलब प्रेशर करके प्रेशर बना के हाइड्रोजन का हम डालते हैं किसके ऊपर सर, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड में या निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि निगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड से हम लोग जो है हाइड्रोजन को पास करवाते हैं कंटिन्यूसली फोर्सली, ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं बाय प्रेशराइज्ड करके, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कम्स इन कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रोड it splits into 2 proton 2H plus and 2 electrons 2 E minus। ध्यान कीजिए मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका यहाँ से आप इंटर करेंगे किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा। किस फॉर्म में सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपका टूट के H प्लस E माइनस में हो जाएगा। क्लियर, प्लस E माइनस में ये 2 और ये भी आपका 2। यही हुआ था ना सर, वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा था कि जब हाइड्रोजन मोलिक्यूल कम इन कांटेक्ट विथ दी इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में जब आएगा तब क्या होगा, यह स्प्लिट करेगा 2 फॉर्म में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। मतलब अगर 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टेड थ्रू नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड एंड रिटर्न्स टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड ऑफ द फ्यूल सेल। क्या कहने का मतलब है सर, समझिएगा कि यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया था, यहाँ पे भी आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया था, यही किए थे ना सर, ऐसा कुछ किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक एक्सटर्नल लगाया, सर्किट लगा दिया है। ठीक, तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रोड आर कंडक्टेड थ्रू निगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट करता है कहाँ से, निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड से। यही तो था आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड, ये था क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड, यही था। निगेटिव इलेक्ट्रोड साइड के थ्रू या उसके साइड से कंडक्ट करता है टू दी, और रिटर्न करता है, कह सकते हैं टू दी, कह सकते हैं, जो आपको इच्छा, जो सटीक बैठे वो आप कीजिए। टू दी कहाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड, मतलब किधर, कैथोड साइड। तो एनोड से कैथोड की ओर क्या करता है, ये फ्लो करता है, किसके सहारे, थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, है ना, किसके द्वारा, थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। लिख लीजिए इसको आप। देखिए, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैंने बताया है आपको, उस चीज़ को बस रिकॉल कर लीजिएगा। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था, जिस साइड से आप हाइड्रोजन को पास करवा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका हाइड्रोजन ब्रेक कर रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ब्रेक करके मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर रहा था, मतलब अलग अलग दे रहा था। वही काम देखिए यहाँ पे, तो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन हमेशा जो है H2 के फॉर्म में रहेगा। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, 2 के मतलब 2 से करके आप इसको 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लीजिएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन प्लस जो कि आपको प्रोटॉन बोल रहे हो वो 4 प्रोटॉन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। इस दौरान ये काफ़ी हीट क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। ठीक है, बताऊंगा जब टाइप ऑफ सेल को मैं आपको बता रहा हूँ तो उस टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपका कितना ज़्यादा हीट जनरेट होता है या कितना इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फ्यूल सेल में जनरेट होता है। क्लियर, आगे देखिए, रिएक्शन एट निगेटिव इलेक्ट्रोड। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था मतलब कि कहाँ पे सर, एनोड पे, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर, और ये क्या था सर, एनोड। ठीक ना, तो कैथोड पे क्या हो रहा था, ये भी ध्यान से देखिए, 4H प्लस और 4E माइनस आके मिल रहा था, 4H प्लस 4E माइनस मिल रहा था, और ऑक्सीजन को आप क्या करा रहे थे, पास करवा रहे थे। जैसे ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन जो है निगेटिव है, मतलब इसका 8 होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 8, इसको आप ब्रेक करेंगे तो 6, मतलब इसका जो होता है टेंडेंसी होता है एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, इसका जो टेंडेंसी होता है एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है। अब यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन और ये दोनों मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, दोनों कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O, मतलब वाटर बना देगा। क्लियर है, यहाँ पे उसको मैं लिख लेता हूँ। फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड O2 is forced through electrolytes
पॉजिटिव साइड से, मतलब कि किधर, कैथोड साइड से हम लोग ऑक्सीजन को क्या कराते हैं, पास कराते हैं, फोर्सली हम लोग क्या करते हैं, इंटर कराते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, वेयर इट फॉर्म्स टू ऑक्सीजन, ईच ऑफ दिस एटम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्जेज। ध्यान दीजिएगा, क्यों स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्जेज है, ये अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 2 एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, यही है ना, 2 एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये फुल अगर अक्रे होना है, स्टेबिलिटी होना, स्टेबल होना है, तो ये 2 8 होना होगा, मतलब 10, ठीक ना, लास्ट ऑक्टेंट 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, 6, अगर 6 है तो ये 2 और क्या कर रहा है, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है, क्लियर। तो वही चीज़ है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हाईली स्ट्रॉन्ग निगेटिव है, क्लियर ना, स्ट्रॉन्ग निगेटिव है तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखिए निगेटिव चार्जेज, जो ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्जेज है, अट्रैक्ट्स H+ आयन, तो यहाँ पे जो H+ आयन है इसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है ना, अट्रैक्ट कर लेता है पॉजिटिव आयन जो है H+ आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, वेयर दे कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, जहाँ पे कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, कौन, H+ आयन जो है आपका ऑक्सीजन से क्या करेगा, कंबाइंड कर जाएगा, कहाँ पे, ध्यान दीजिए सर, आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, अर्थात कैथोड पे, क्लियर, ऑक्सीजन एटम एंड 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एक्सटर्नल फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, मतलब कि जो आपका H+ आयन है, H+ आयन जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन उसको, ऐसा था सर, ध्यान दीजिए, ये था कुछ, ये था, है ना, H2O O2 और यहाँ H2, है ना, तो ये जो यहाँ से था H+ हमारा H+ जा रहा था, इधर से जैसे ही आप इसको पास कराएंगे, ये ऑक्सीजन चूँकि हाईली निगेटिव है ना, स्ट्रॉन्गली निगेटिव आप कह रहे हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, ये H+ को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ईजिली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वहाँ से ये चला, यहाँ तो फ्लो कर ही रहा है सर, यहाँ पे आएगा और यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से देंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ऑलरेडी यहाँ से भी तो आपका इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है सर, तक इधर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट जिसको, तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके यहाँ आ रहा है, तो क्या होता है, कंबाइन कर जाता है 4H+ 4E- और O2, और O2 अट्रैक्ट कर लेता है किसको, H+ आयन को, तो यही H+ आयन जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है, किसके द्वारा, O2 के द्वारा, ठीक ना, और बना क्या देता है, H2O, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका पास करता है किधर से, एक्सटर्नल सर्किट से, है ना, वही चीज़ है, फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू फॉर्म H2O, समझ में आई बात, बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, वाटर, H2O बनाने के लिए ही हमारा क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ये H+ आयन को अट्रैक्ट किया, और ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो आपका था इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड था ना, हाँ, निगेटिव इलेक्ट्रोड जो था यहाँ से हमारा एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, जो कि यहाँ आके कंबाइन करेगा और फाइनली यहाँ पे क्या बनाएगा, H2O, क्लियर है यहाँ तक, हाँ। 10 इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, इस प्रकार से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लाइव क्लासेस का व्यवस्था है नहीं सर, रिकॉर्डेड वीडियो ही जा रहा है, तो आप डाउट क्लास, अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो टेक्स्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। इनकमिंग करवा रखा है, अब इनकमिंग रिचार्ज करवा दिया है, जो कि आप लोग फ़ोन कर देते कि सर इनकमिंग नहीं आ रहा है, कॉल आएगा, उस पर भी आप चाहें तो कॉल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद आपका।